नमस्कार मित्रों, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आपका अकेला प्राणी मोटिवेशनल चैनल में स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, उसकी मदद करने के लिए भगवान खुद किसी न किसी रूप में अवश्य ही आते हैं। मनुष्य को जिस समस्या का हल समझ में न आए, उस समस्या को वक्त और ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यकीन मानिए, परिणाम सदैव अच्छा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण का हर एक उपदेश अनमोल है। अगर हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं, तो हमें अपने जीवन में कभी भी दुख और समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और हम सदैव अपना जीवन खुशी और शांति से जी पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश आज के जमाने में हर मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, और जो मनुष्य इन उपदेशों को सुनता और उन पर अमल करता है एवं उन उपदेशों का प्रचार प्रसार करता है, तो वह मनुष्य अपने साथ साथ समाज का भी भला करता है, और ऐसे मनुष्य श्री कृष्ण को अति प्रिय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसे मनुष्यों को हर वो वस्तु देते हैं जिसकी उसे आवश्यकता है, और जो उसके पास है, प्रभु उसकी रक्षा भी करते हैं। जब जब इस धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ता है, तब तब श्री कृष्ण पापियों का नाश करने के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं और धर्म को पुनः स्थापित करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने त्रेतायुग में कंस के अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। श्री कृष्ण ने न सिर्फ लोगों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई और इस संसार के लोगों को आपस में प्रेम करना भी सिखाया, इसके साथ ही कई ऐसे प्रेरणादायक और अनमोल उपदेश भी दिए जिनको अगर हम सभी अपने जीवन में उतार लें तो हम निश्चय ही एक सफल और श्रेष्ठ जिंदगी जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से कहा है कि मनुष्य को अगर अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो फल की इच्छा के बिना कर्म करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने विचारों के माध्यम से यह भी कहा है कि जो व्यक्ति भूतकाल को लेकर पश्चाताप करता है, उस व्यक्ति का वर्तमान तो खराब हो ही जाता है। इसके साथ ही वह अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं कर पाता है। धरती पर पाप का अंत करने के लिए भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जन्मे श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा पूरे जगत को गीता का ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सर्वश्रेष्ठ सुविचारों के माध्यम से मनुष्य को बताया कि अपने अशांत मन को व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से किस तरह अपने वश में कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मन दुश्मन की तरह काम करता है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने उन व्यक्तियों को भी अपने विचारों के माध्यम से सीख दी है जो संसार में मौजूद हर वस्तु को संदेह की नजर से देखते हैं। उनके लिए श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में कहा है कि हमेशा संदेह और शक करने वाले व्यक्ति के लिए को ना तो इस लोक में है और न ही परलोक में शांति मिलती है। इसलिए मनुष्य को अपने संदेह की प्रवृत्ति छोड़ देना चाहिए। महाभारत का युद्ध जो इस संसार का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जरा आप खुद सोचिए कि उस वक्त के सबसे ताकतवर सेनाओं से आमने सामने लड़ने के लिए खड़े हर शख्स की मानसिकता क्या रही होगी। उस समय योद्धाओं के मन यही विचार चल रहा होगा कि या तो मरना है या मारना है। उन योद्धाओं के पास क्या कोई अन्य विकल्प नहीं था। आपको क्या लगता है कि इसी परिस्थिति और माहौल में ठंडे दिमाग से किसी से बात करना और मार्गदर्शन करना संभव है? ज्ञान की बातें कहना तो दूर, एक शब्द भी बोलना असंभव है। ऐसी परिस्थितियों में बात करने के लिए आपको अत्यधिक साहस, दृढ़ विश्वास, शांत दिमाग और शांत हृदय की आवश्यकता होती है, जो केवल परमपिता परमेश्वर ही ऐसा कर सकते हैं।
चिंता और भय आपके जीवन में होगा। ऐसी स्थिति में आप क्या कहते हैं? सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास कीजिए और प्रार्थना की साहस जुटाएं और अपने आप से बात कीजिए और यह सोचें कि समय भी गुजर जाएगा। अपने गुरु, शिक्षक या मित्र से बात करें जिस पर आपको पूरा भरोसा हो। जिस तरह अर्जुन ने भगवान कृष्ण से मदद मांगी, उसी तरह किसी से संकट में मदद मांगने में शर्म महसूस न करें, परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि किससे मदद मांगनी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह एक ऐसी बुराई जिसकी वजह से व्यक्ति सही गलत का अंतर नहीं समझ पाता। मोह में फंसा व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है। महाभारत में धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में फंसे हुए थे। मोह की वजह से ही धृतराष्ट्र लगातार दुर्योधन की गलतियों को नजरअंदाज करते रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरा कौरव वंश से ही खत्म हो गया। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो अत्यधिक मोह से बचना चाहिए। मोह किसी से भी हो सकता है। मोह घर परिवार से हो सकता है। मोह सफलता का हो सकता है। सुख सुविधा और मान सम्मान का भी मोह हो सकता है। जहां मोह होगा वहां दुख तो अवश्य आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। इसलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो भी हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर ज्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख का बढ़ना तय है। जब कोई हमारे सुख दुख का कारण बन जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमने खुद ही उन्हें अपने दुख का कारण बनने के लिए आधार दिया। कोई भी वस्तु या व्यक्ति हमें तब तक दुखी या सुखी नहीं बना पाते जब तक हम उन वस्तुओं, व्यक्तियों या अवसरों को प्रभावित करने नहीं देते। यह भी एक सत्य है कि हमें दुख भी उन्हीं से होता है जिसे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा किए गए आलोचना या तिरस्कार हम सहन नहीं कर पाते हैं। कभी कभी जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं रखना कहीं न कहीं हमारे दुखों का कारण बन जाती है। हम दूसरों को देखकर भी दुखी हो जाते हैं कि उसके पास इतना कुछ है, हमारे पास क्यों नहीं है। और इन सब बातों के कारण हम अपने आप को दुखी कर बैठते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है उससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं। हम बिना पंख के ही उड़ना चाहते हैं। हमारे दुखों का मूल कारण हमारी अज्ञानता और संदेह का स्वभाव है। जो व्यक्ति इंद्रियों के विषय भोगों पर विजय पा लेता है वह कभी दुखी नहीं होता है। भगवान ने जो कुछ दिया है उसी को भगवान का प्रसाद मानकर अगर वह संतुष्ट रहता है तो दुनिया का कोई भी शक्ति उस व्यक्ति को दुखी नहीं कर सकती। हमारे विचार ही तो हमें सुखी और दुखी बनाते हैं। दुखी व्यक्ति हमेशा तनावग्रस्त रहता है। दुखी व्यक्ति अनगिनत बीमारियों से घिरा रहता है। जिस व्यक्ति के विचार हमेशा उसके अनुकूल होते हैं वह कभी दुखी नहीं होता है, लेकिन प्रतिकूल विचारों वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। दुखी व्यक्ति अपने दुखों का कारण किसी व्यक्ति या वस्तु को मान लेता है। दुखी व्यक्ति अपने मित्र को भी शत्रु मान बैठता है। अगर कोई व्यक्ति दुख रूपी दलदल से बाहर निकालना चाहता है तो उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ना कभी बुरा देखें, ना कभी बुरा सोचें और ना कभी बुरा बोलें, तो वह मनुष्य दुहक रूपी सागर से बाहर निकल सकता है। कई बार हमारा अधिक बोलना भी हमारे दुखों का कारण बन जाता है। बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ कह देते हैं, जिस कारण हमें बाद में पछताना पड़ता है और हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हम अच्छा सोचें, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, कभी गुस्सा न करें, तभी आप सुखी जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान को अपने जीवन में हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, क्योंकि सच कभी न कभी व्यक्ति के सामने आ ही जाता है। इसलिए हर इंसान को सच का सहारा लेकर काम करना चाहिए। आज नहीं तो कल जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।
सत्य बोलने से मनुष्य के जीवन में परेशानियां और क्लेश दूर होने लगते हैं और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस इंसान में झूठ बोलने की और बात बात पर छल कपट करने की आदत होती है, वह अपना जीवन खुद ही दुखों से भर लेता है। जो मनुष्य हमेशा ही सच का साथ देता है, उसका जीवन सुख से भरा होता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में परेशानियों और दुख के लिए कोई जगह नहीं होती और जो व्यक्ति किसी पर गुस्सा नहीं करता है, वह सदैव सुखी रहता है। क्योंकि क्रोध एक चाल है जिसमें फंसने के बाद मनुष्य को अपने पराये अच्छे बुरे किसी का ख्याल नहीं रहता है। इसलिए जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है, उसे किसी भी बात पर गुस्सा नहीं आता और जो अपने गुस्से पर नियंत्रण कर लेता है, वह सदैव सुखी रहता है। जीवन में जब कभी भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। इसी बात को लेकर मैं आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक बहुत ही दुखी युवक रहता था। वह युवक अपनी परेशानियों से जूझ रहा था और उसे लगता था कि इस संसार में एक अकेला वही सबसे दुखी व्यक्ति है। सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसको सदैव भगवान से इस बात की शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसको ही दे दिए हैं और भगवान को उसकी कोई चिंता ही नहीं है। वह युवक सोते जागते हमेशा भगवान से प्रार्थना करता और फिर कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को और अपनी किस्मत को कोसता रहता था और यही सोचता रहता था कि भगवान है भी या नहीं, और अगर भगवान है तो फिर मेरी विनती क्यों नहीं सुन रहे हैं। और अब युवक बेचारा करे भी तो क्या करे। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपके सामने विनती करते करते थक गया हूँ, अब और मिन्नतों की इच्छा नहीं है और मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, कृपया मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो, हमेशा के लिए नहीं तो कम से कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाए। अब भगवान ने युवक की आखिरी इच्छा सुन ही ली और उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक, मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा था जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। खैर, तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से एक कागज पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आ जाओ। युवक हड़बड़ाकर नींद से जाग गया। पहले तो उसको बिल्कुल यकीन ही न हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उससे यह सब बातें कही हैं। फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे ही कोई रास्ता निकल आए। युवक ने भगवान के आदेशानुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिखीं। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में ही बांधना पड़ा। अब युवक ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया चौराहे पर, लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नजारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है जो उसी की तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरी लिए आ पहुंचे हैं। आखिर यह चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वह इन विचारों में ही खोया था कि तभी एक आकाशवाणी हुई जिसमें सभी लोगों को अपनी अपनी गठरियों को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटी में टांग देने का आदेश हुआ। वहां बेहिसाब खूंटियां पहले से ही लगी हुई थीं। सभी ने अपनी अपनी गठरियां खूंटी पर टांग दी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे।
कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा ले जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी नई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठरी को लपकने के लिए दौड़े। सबके साथ युवक भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खूंटियों में टंगी समस्त गठरियों को घूरता हुआ वह काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। अब उसे यही डर था कि कहीं वह कोई ऐसी गठरी न उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी और मुझे लेने के देने पड़ जाएं। जीवन तहस-नहस हो जाएगा सो अलग। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि कम से कम वह अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया है। उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो एकाध दुख घट ही जाए। कहीं ऐसा न हो कि चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसे विचारों में खोया वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे यह भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी न उठा ले। इसी उधेड़बुन में फंसे युवक ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि वह अब इन चुनौतियों का मुकाबले पहले से ज्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे युवक को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहां मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। सच में सबको अपना दुख ज्यादा बड़ा और ज्यादा पीड़ादायक लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है। पर हमसे भी ज्यादा न जाने कितने और दुखी हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता है। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि जब किस्मत बंट रही थी तो मैं क्या लाइन में सबसे पीछे खड़ा था। अगर आगे खड़ा रहता तो शायद मैं भी सुखी और धनवान होता। जिन लोगों के पास साहस और हौसला होता है वह लोग आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आप जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे तो आगे ही थे। आप स्वस्थ हैं, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं, अपना काम खुद करने के काबिल तो हैं। यह संसार तुम्हारी चाह के अनुसार नहीं चलता, यह चलता है उस परमात्मा की मर्जी से। जिसने सब परमात्मा पर छोड़ा उसके लिए दुख भी सुख हो जाते हैं और जिसने सब अपने हाथ में रखा उसके लिए सुख भी दुख हो जाते हैं। जब भी आपको समय मिले पल 2 पल के लिए सभी खिड़की दरवाजे बंद कर ले। केवल घर के ही नहीं, इंद्रियों के भी खिड़की दरवाजे बंद करके परमात्मा के ध्यान में डूब जाएं। आपको ये महसूस होगा कि धीरे धीरे सुख के फूल खिलने शुरू हो चुके हैं। महासुख के फूल, और वे ऐसे फूल हैं जो अगर एक बार खिल जाते हैं तो फिर कभी मुरझाते नहीं हैं। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर सब कुछ श्री कृष्ण को सौंपकर सिर्फ निष्काम कर्म करते रहें, क्योंकि जो मनुष्य निष्काम कर्म करते हैं वे लोग श्री कृष्ण को अति प्रिय होते हैं। इंसान के जीवन में 2 तरह के दुख होते हैं। पहला वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई और दूसरा यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। चिंता जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ दें, बल्कि उसे दूर करने का चिंतन मनन करें। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति को बड़ी खुशी मिलती है तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करे। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने की बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होती है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। उसके साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य ने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विपत्तियां हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती हैं। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।